इस राज्य सिंहासन के बदले देखो कितने निरपराध बंधु बांधवों को मार डाला, हत्या कर डाली मैंने, इसीलिए इसका पाप मुझे लगेगा, इसीलिए पाप के पश्चाताप के लिए रुदन कर रहे हैं। भगवान ने जो गीता का ज्ञान युद्ध के मैदान में अर्जुन को दिया था, वही ज्ञान आज युधिष्ठिर को भी दिया है। अर्जुन की तो बुद्धि में आ गया, क्योंकि अर्जुन भगवान को अपना गुरु मानता है। शिष्यस्ते हम सादिमाम ताम प्रपन्ना। अर्जुन कृष्ण का शिष्य बन जाता है और शिष्य को गुरु की बात शीघ्र समझ आ जाती है। मगर युधिष्ठिर अपने से छोटा मानते हैं कृष्ण को, अपने को बड़ा मानते हैं आयु में, इसीलिए छोटे की बात याद नहीं, असर नहीं कर रही है। भगवान समझ गए कि ये मेरी बात तो नहीं मानेगा, किसी और के हृदय में बैठ करके यही उपदेश जब दूंगा ना बड़े के, तो तब इसको ध्यान आएगा। इसलिए कहा कि चलो आज एक अनन्य महापुरुष को मिलने के लिए चलना है। किसे मिलने जाना है महाराज? युद्ध के मैदान में भीष्म दादा, भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे पड़े हैं, उनका दर्शन करने के लिए जाना है। सारे पांडवों ने रथ सजा लिए, कृपाचार्य को आगे करके कुंती मैया, द्रौपदी, कृष्ण, अर्जुन, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर बड़े सेना सजा करके, बड़े बड़े सुंदर सुंदर पकवान लेकर के, बड़ी बड़ी सामग्रियां लेकर के, बैंड बाजे, घोड़े, हाथी, मृदंग बजाते हुए भीष्म पितामह के पास गए। आज भीष्म पितामह सब लोग जाकर के खड़े हो गए। आज दर्शन देने के लिए भगवान जा रहे हैं। भगवान, ये बात उस समय की है, आज भक्त से मिलने भगवान जा रहे हैं महाराज, क्योंकि भीष्म पितामह को वचन दिया था भगवान ने कि अंतिम समय में मैं तुम्हें मिलने जरूर आऊंगा। बात उस समय की है, ये बात उस समय की है जब महाभारत की युद्ध की विभीषिका बन रही थी। दुर्योधन देश भर घूम घूम के राजाओं को इकट्ठा कर रहा था और अर्जुन, भीम, सहदेव अपनी सेना को दक्ष कर रहे थे। भीष्म पितामह के कहने पर दुर्योधन को कहा कि जाओ भगवान कृष्ण के पास चले जाओ और उनसे नारायणी सेना सहित हमारे पक्ष में युद्ध करने के लिए निमंत्रित करो, निमंत्रित करो। दुर्योधन मन में भगवान को चाहता नहीं था, फिर भी गया और जाने के बाद जाकर के भगवान जब सो रहे थे भगवान, और सो रहे हैं भगवान, जाकर के तकिए के पास बैठ गया। अर्जुन भी उसी समय आए, चरणों की तरफ खड़े रहे। भगवान की निद्रा खुली, सबसे पहले किसे देखा? अर्जुन को देखा और कहा अर्जुन तुम कब आए? कहे प्रभु बस अभी अभी, प्रणाम किया। जैसे उसने कहा मैं अभी आया हूं, इधर से दुर्योधन बोला अरे नहीं, इसके पहले तो मैं आया हूं। भगवान ने मुंडी घुमा के अच्छा महापुरुष जी आप भी आए हैं? पहले मैं आया हूं, इसलिए मैं मांगता हूं कि आप हमारी ओर से नारायणी सेना सहित युद्ध करिए। भगवान ने कहा देखो भाई, मैं तो निर्णय कर चुका हूं, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाने वाला। दुर्योधन ने कहा आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, नारायणी सेना तो आपकी ओर से लड़ेगी। नारायणी सेना लड़ सकती है? कहा हाँ नारायणी सेना लड़ेगी। तो नारायणी सेना दे दीजिए। कहा ठीक है ले लो।
तुम पहले आए हो, ले लो। यद्यपि तुम्हें देखा मैंने बाद में, पहले मैंने जिसको देखा उसी का अधिकार बनता, फिर भी तुम आए हो, तुम बड़े हो, ले जाओ। प्रसन्न हो गया कि नारायणी सेना हमारी तरफ से लड़ेगी और भगवान ये कृष्ण शस्त्र नहीं उठाएंगे, प्रतिज्ञा कर चुके हैं, शस्त्र नहीं उठाएंगे। खुश हो गया कि वाह, पांडव नारायणी सेना के विहीन हैं, मैं पांडव, हम कौरवों की ओर से नारायणी सेना लड़ेगी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। अर्जुन ने कहा कि प्रभु, भगवान ने कहा भाई मेरे पास जो था वो तो मैं दे दिया, वो मैं तो प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि मैं लड़ूंगा नहीं। अर्जुन ने कहा प्रभु साथ तो रहेंगे, साथ रहेंगे, हाँ, और तुम शस्त्र उठाने के अलावा जो जो कहोगे मैं वही वही करूंगा। कहो तो मैं तुम्हारा सारथी बन जाता हूं युद्ध के अंदर। आंखों से अश्रु प्रवाह हो गया अर्जुन के, प्रभु आप बिना लड़े भी युद्ध जिता सकते हैं, बस आप साथ रहिए, आपकी सन्निधि रहेगी तो हम निश्चित रूप से जीत जाएंगे। जहां चलता न था कुछ काम तीरों से कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। यहां तीर कमानों से भी काम नहीं चलता, वहां महाराज मुरली बजा करके सारा कार्य कर देते हैं। इसलिए दुर्योधन प्रसन्न हो गया, जाकर के भीष्म पितामह ने कहा कि क्या तुम भगवान को अपनी ओर से लड़ने का निमंत्रण दे आए हो? प्रसन्न होके कहता है दादा दादा, भगवान ने संकल्प किया है, कृष्ण ने, कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, बिना शस्त्र के युद्ध में रहूंगा। मैंने कहा तुम्हारा क्या करना, नारायणी सेना हमें दे दो, इसलिए नारायणी सेना को अपने साथ लेके आया हूं। भीष्म पितामह थर थर लगे कांपने का, दुष्ट ऐसा कहते हो? क्या कृष्ण ने शस्त्र उठाने ना उठाने की प्रतिज्ञा कर ली है? कहा हां महाराज, ऐसा ही उन्होंने कहा कि मैं बिना शस्त्र के युद्ध में आऊंगा। आग बबूला हो गए भीष्म पितामह, ए कृष्ण तुम क्षत्रियों को क्या समझते हो? तुम दूसरे को तुच्छ समझते हो कि बिना शस्त्र के ही इतने बड़े युद्ध के समर को मैं जीत लूंगा? अगर तुम बिना शस्त्र ना ग्रहण करने की प्रतिज्ञा कर चुके हो तो मैं भी आज प्रतिज्ञा करता हूं कि जो आज हरि के हाथ में शस्त्र ना गहाऊं तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहलाऊं। मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं कि अगर आपके हाथ में मैंने शस्त्र ना उठवा दिया तो मुझे लज्जा आएगी कि मैं शांतनु पुत्र हूं, मैं गंगा पुत्र हूं, मरते समय मेरा मुख जमीन की ओर हो। जरूर शस्त्र उठवा दूंगा आपसे। आज उसी प्रतिज्ञा को एक घटना और जुड़ी हुई है। जब भगवान युद्ध का 7वां दिन चल रहा था, पांडवों सेना का नेतृत्व कर रहे थे सेनाधिपति भीष्म पितामह। पांडवों का कुछ बाल भी बांका नहीं हुआ था, सेना थोड़ी थोड़ी मर गई थी, कुछ निर्णय नहीं हो पा रहा था महाभारत के उस युद्ध का जिसका सेनाधिपति महारथी ऐसा भीष्म पितामह जैसा हो। 7-8 दिन बीत गए हों, शत्रु सेना का बाल भी बांका ना हुआ हो। कर्ण के, शकुनी के, अश्वत्थामा के कान भर दिए गए दुर्योधन के कि देखो ऐसा लगता है कि भीष्म पितामह मन से लड़ नहीं रहे हैं, मानो शत्रु पक्ष के लोगों को जिताना चाहते हो। शाम को जब बैठ करके मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग के अंदर बड़े ताव में आकर के दुर्योधन ने कहा कि भीष्म पितामह 7 दिन बीत गए, 8 दिन बीत गए,
आप युद्ध की बागडोर अपने हाथ में संभाले हुए हो, सेनाधिपति आप हो, और शत्रु का बाल भी बांका नहीं हो पा रहा है। लड़खड़ाती हुई जवान से कह रहा है कि मानो आप ठीक से लड़ना नहीं चाहते हैं, अभी भी शत्रु पक्ष की ओर। ऐसा ही कहा भीष्म पितामह ताव में आ गए। दुर्योधन क्या समझता है अपने आप को? तुम जानते हो कि तुम किसके पक्ष में खड़े होकर के, किसके विरोध में खड़े होकर के युद्ध लड़ रहे हो? आज 7 दिन से अगर पांडवों का, पांचों के पांचों पांडव जिंदा हैं, तो उनकी ओर कौन शक्ति खड़ी है, तुम्हें भान भी है? आज 7 दिन बीत गए हैं, मगर तुम्हारी सेना का एक भी व्यक्ति अभी तक मारा नहीं गया है, क्योंकि उनके बीच में कवच लेकर के मैं खड़ा हूं। और तुम कहते हो कि ठीक से मैं लड़ना नहीं लड़ नहीं पा रहा हूं। अगर मुझे दोगलापन ही करना होता तो पहले ही जाकर के शत्रु पक्ष में खड़ा हो गया होता। तुम मरने से डरते हो? अगर तुम्हें मरने से डर लगता है तो अपनी पत्नी को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जब मैं समाधि से उठूंगा तो अपनी पत्नी भानुमति को मेरे पास आशीर्वाद लेने के लिए भेज देना। अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद कर दूंगा। जीवन में कभी तुम मरोगे ही नहीं। मरने से डरते हो? जैसे ही ऐसे आग भूले हुए हाथ जोड़ करके दुर्योधन कहा, बस बस दादा, बस यही जोश कल आप युद्ध में दिखाना। कहा कि मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं कि कल का सूर्य अस्त कल के युद्ध के मैदान में 5 पांडवों से एक पांडव भी, 5 में से कोई एक निश्चित मारा जाएगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर ली भीष्म पितामह ने, 5 में से कोई एक मारा जाएगा। थर थर पृथ्वी कांपने लगी, चारों ओर हल्ला मच गया। महाराज, कल भीष्म पितामह के हाथ से 5 में से कोई एक पांडव निश्चित मारा जाएगा। वो पांडव कौन होगा? बात भगवान कृष्ण तक पहुंची। कृष्ण भगवान घबरा उठे। असीम तेज को, असीम बल को भगवान जानते हैं भीष्म के। शिविर में पहुंचे पांडवों के पांडव पान दुपट्टा सो रहे हैं। अर्जुन को जगाया, ए अर्जुन उठो। अर्जुन उठा। क्या हुआ, क्या हुआ भगवान, क्या हुआ? रात के 12 बज गए हैं, नींद नहीं आ रही है क्या? सो जाइए, सो जाइए। अरे तुम्हें पता नहीं कि भीष्म पितामह ने कौन सी प्रतिज्ञा कर ली है? क्या हुआ? अरे उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली है कि कल 5 पांडवों से एक पांडव जरूर मारा जाएगा, और तुम सो रहे हो। कहा प्रभु, जिसके लिए आप जाग रहे हो उसे क्या कुछ बिगाड़ सकता? अरे छोड़िए, आप जाग रहे हैं ना, हमें क्या चिंता है। सो गए। भगवान को चिंता सता रही है। द्रौपदी को जगाया, उठो। अंगूठा खींचा, उठो। उठी। क्या हुआ भैया, क्या हुआ? चलो, चलना है, अभी चलना है। कहां चलना है? चलो चलो चलो, अभी चलो। अरे कहां चलना, कहां चलना? कहे कि भीष्म पितामह के यहां आशीर्वाद लेने के लिए जाना है। भानुमति जा रही थी, उसको भगवान ने बीच में ही रोक दिया। कहां जा रही हो? कहा भीष्म पितामह का आशीर्वाद लेने जा रही हूं। कहा नहीं नहीं, वो तो अभी व्यस्त हैं, बड़े थके टूटे हुए हैं, उनकी बड़ी निद्रा भंग हो जाएगी। तुम जाओ, कल प्रातः सूर्योदय के बाद आना। उसे बहका करके भगवान ने पीछे भेज दिया, और इधर द्रौपदी को तैयार कर लिया। देखो, मेरा नाम मत लेना। भगवान ने अपना रूप बदल लिया, काली कमली पहन ली, पगड़ी बांध ली, हैं, हाथ में एक बड़ा सा लठ उठा लिया, एक हाथ में लालटेन उठा ली, और मेरा नाम मत लेना। तुम घूंघट ओढ़ के जाना, चुपचाप जाना, भीष्म पितामह जहां बैठे हो वहां नीचे जाकर के बैठ जाना,
और जब भगवान भीष्म पितामह की आंख खुलेगी वो आशीर्वाद कर देंगे, और जैसे ही आशीर्वाद कर देंगे चुपचाप आशीर्वाद लेना, प्रणाम करना और चली आना, बोलना मत। तुम बहुत बोलती हो, तुम्हें बोलने की बड़ी आदत खराब पड़ी हुई है, बोलना मत कुछ भी, शांत जाना, धीरे से जाना, आशीर्वाद लेना और वापस आ जाना। अरे क्या अभी, अरे तुम चुप रहो, बस जाना, जो मैं कह रहा हूं उतना ही करना, अपना दिमाग मत लगाना। ठीक है, घूंघट ओढ़ लिया, गई, दोनों लोग भगवान लेके जा रहे हैं। शिविर के बाहर पहुंचे, पहरा लगा हुआ है, बड़ी सेना के कमांडेंट हैं महाराज, सबसे बड़े अधिकारी हैं, इसीलिए पहरा लगा हुआ है पूरा। पहरेदार ने रोक दिया, अरे कौन? कहा महाराज पांडवों की बहू है, आशीर्वाद लेने जा रही है। अब पांडव बड़े परिवार हैं, बड़े घर घर की बात है, तो कहा ठीक है इसे तो जाने दो। तुम कौन हो? हम तो ऐसे ही हैं। कहा ठीक है फिर तुम बाहर चलो, तुम नहीं जा सकते अंदर। अब बड़े अधिकारी को बड़ा व्यक्ति मिलेगा, तुम तो दास हो, तुम बाहर चलो, चलो बाहर निकलो। भगवान ने भी कहा ठीक है भैया हम बाहर ही ठीक। भगवान बाहर, अब द्रौपदी जाकर के बैठ गई। ब्रह्म मुहूर्त में जब भीष्म पितामह समाधि में बैठे थे, समाधि खुली, सामने घूंघट ओढ़ी हुई सौभाग्यवती स्त्री को देखा, सोचा कि भानुमति आई है, इसीलिए दोनों हाथ उठा करके माथे पर ऐसे रख करके कहा, अखंड सौभाग्यवती भव। मानो अपनी पूरी तपस्या निकाल करके उस स्त्री के माथे पर आशीर्वाद स्वरूप में कर दिया हो, अखंड सौभाग्यवती भव। अब जैसे अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया, द्रौपदी ने तुरंत घूंघट उठा के कहा, दादा कल मेरे पतियों को देख लेना, पांचों के पांच हैं मेरे, पांचों में एक का भी बाल बांका नहीं होना चाहिए। अरे वाह, प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि एक पांडव मार डालूंगा, और यहां पांचों की पत्नी आई है, आशीर्वाद दे दिया अखंड सौभाग्यवती भव का। अरे द्रौपदी तुम कैसे चली आई, कैसे आई तुम यहां पर? बस दादा मैं ऐसे घूमते घूमते आ गई। नहीं नहीं तुम ऐसे नहीं आ सकती, कौन लाया है तुम्हें, कौन लाया है? नहीं नहीं मैं अकेली आई, अकेली आई, कोई नहीं लाया। नहीं नहीं तुम अपनी बुद्धि से नहीं आ सकती हो, तुम्हें लाने वाला कोई ना कोई जरूर है। कौन लाया है तुम्हें, बताओ शीघ्रता से बताओ कौन लाया। नहीं नहीं मैं अकेली आई। नहीं नहीं तुम किसी के साथ आई हो। हाँ वो भैया के साथ आई हूं, भैया के साथ। कौन भैया है? वो भैया है ना, गाय चराता है, क्या क्या नाम है उसका? वो गोपाल, गोपाल नाम है उसका। कौन गोपाल है, दिखाओ मुझे। तुरंत बाजू पकड़ करके बाहर ले आए। ए सैनिकों पकड़ के लाओ, कौन किसको लेके आया है इसको? भगवान ने सुन लिया दूर से ही, अरे बाप रे बाप, गड़बड़ घोटाला हो गया। भगवान लगे थर थर कांपने, सैनिक भागे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कौन है कौन है? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चल रहा हूं भैया चल रहा हूं। थर थर कांप रहा है शरीर भगवान का। वही मन ही मन विचार कर रहे हैं, अरे द्रौपदी जो जिस चीज की मुझे डर था वही हुआ। ऐसे नीचे लालटेन दबा लिया, अंधेरा था, अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है, कहीं चेहरा ना ठीक से दिख जाए। खड़े हो गए जाकर के, थर थर कांप रहे। कौन हो तुम? जी जी कौन हो, कहां से आए हो, कैसे तुम इधर आ गए, कौन लेके आया है तुम्हें? ये द्रौपदी को लेके क्या तुम आए हो? जी जी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं भीष्म पितामह के सामने भगवान। अरे कौन हो तुम, नाम क्यों नहीं बताते हो अपना? कुछ बोल नहीं रहे हैं, मौन खड़े हैं। लालटेन नीचे दबी हुई है। भीष्म पितामह ने हाथ पकड़ा, जैसे ही हाथ पकड़ करके लालटेन चेहरे के बराबर की, आंखों से आंखें मिल गई महाराज। जैसे ही आंखें मिल गई, शांत हो गए भीष्म पितामह। आंखों में अश्रु प्रवाह हो गया। प्रभु आप
मैं पहले ही समझ गया था कि आपके बिना कोई और नहीं हो सकता है। कल मैंने आवेश में आकर के कह दिया था कि मैं भानुमति को आशीर्वाद दे दूंगा, मगर आज मैंने मन से द्रौपदी को आशीर्वाद दिया है। द्रौपदी के पांचों पांडव तो सुरक्षित हो जाएंगे, इनसे मुझसे कोई भय नहीं है इनको। अब मैं आशीर्वाद दे चुका हूं, मगर मेरी प्रतिज्ञा टूट गई है। इसका मतलब आप चाहते नहीं कि मेरी प्रतिज्ञा रहे, और मेरी प्रतिज्ञा ना रहे क्षत्रिय, तो इसका मतलब मैं नहीं रहूंगा। जब आप ऐसा निर्णय कर चुके हैं तो एक वचन दीजिए कि जब भी मेरा प्राण छूटे आप दर्शन देने जरूर आइएगा। बस यही कामना है, आप दर्शन देने के लिए आइएगा। भगवान ने कहा कि जरूर। आज पांडवों के साथ भगवान का भीष्म पितामह जी का दर्शन करने जा रहे हैं। सारे पांडव खड़े हो गए और पांडवों ने कहा कि महाराज हम आपका दर्शन करने आए हैं। अर्जुन को कहा, अर्जुन क्या वो आए हैं? क्या कृष्ण आए हैं? कहा हाँ मामा जी का बेटा ना आया है। भगवान तुरंत सामने आ जाते हैं। आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगा भीष्म पितामह के। भगवान ने कहा कि हे भीष्म दादा, तुम्हारे देखो पौत्र महाभारत के युद्ध को जीत करके सम्राट बने हैं। आप इन्हें उपदेश दीजिए, इन्हें युधिष्ठिर जी को ज्ञान दीजिए कैसे राज्य का संचालन करना है। इसीलिए आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं युधिष्ठिर को, हे युधिष्ठिर तुम राजा बने हो। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्या सुयोगता। दान धर्म का उपदेश दिया, ज्ञान धर्म का उपदेश दिया, राज्य कैसे चलाना है, लोकतंत्र कैसे होना चाहिए, मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, ऐसे विभाग करते करते सारे धर्मों का व्याख्यान किया। स्त्री धर्म की व्याख्या कर रहे थे कि तुम राजा बने हो, तुम्हारे सामने कोई पाप होते हुए देखे तो तुरंत प्रतिकार करना चाहिए। उस पाप को अपनी आंख से होते हुए देखना भी पाप होता है। ऐसा गंभीर वाक्य कह रहे थे। अचानक द्रौपदी को हंसी छूट गई, ऐसे हंसने लगी जोर जोर से, और झट से चुप होकर के सब देखने लगे द्रौपदी की ओर। द्रौपदी तुम क्यों हंसी? नहीं नहीं बस ऐसे ही हंसी आ गई। भीष्म पितामह कहा कि द्रौपदी, कुल की वधू ऐसे ही बड़ों के बीच में हंसती नहीं है, कोई ना कोई बात तुम्हारे मन में छिपी हुई है जिसे मैं जानना चाहता हूं। आखिर तुम क्यों हंसी? कही भीष्म दादा मैं बस ऐसे ही हंस पड़ी। नहीं नहीं मैं जानना चाहता हूं तुम किस बात पर हंसी। तुम्हारी बात जाने बिना मैं प्राण नहीं छोड़ सकता। कही दादा आज आप उपदेश कर रहे हो कि पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। अरे जब बीच सभा के दुर्योधन मेरी साड़ी खींच रहा था, मुझे सभा के बीच में नंगा किया जा रहा था, सबसे आगे आप बैठे थे, मैंने आपसे पुकार लगाई थी कि दादा देखो मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी कुल की वधू हूं, मुझे नग्न किया जा रहा है इस सभा के बीच में। आप एक हुंकार भी लगा देते तो औकात नहीं थी दुर्योधन की, दुशासन की, कि मेरी साड़ी को भी पकड़ सकता, मगर आप मुख नीचे लटकाए बैठे रहे। तब आपको ये धर्म, तब आपको ये उपदेश याद नहीं आया था?
बस इसी कारण से मैं हंस पड़ी। जब ये बात भीष्म दादा ने सुनी, फूट फूट के रोने लग गए। द्रौपदी, क्या बताऊं तुम्हें, मुझे मेरे 50-60 जन्मों का, पूर्व जन्मों का वृत्तांत याद है। मैंने एक भी पाप नहीं किया है पूर्व जन्म में, 60 जन्मों में। और यही बात जब मैंने कृष्ण से पूछी कि मैंने पूर्व के कोई जीवन में पाप नहीं किया, फिर भी मुझे आज सरसैया पर सोना पड़ रहा है। तुम जानती हो मेरे शरीर के अंदर इतने बाण मारे हैं अर्जुन ने कि एक बाण मारने पर 1000 बिच्छुओं के डंक मारने का दर्द मुझे हो रहा है। मेरे शरीर से रक्त की बूंद बूंद बह गई है। मेरे शरीर में इतना दर्द हो रहा है कि तुम्हें मैं व्याख्यान भी नहीं कर पाऊंगा। किसी की थोड़ी सी उंगली कट जाए महाराज दर्द होता है। यहां हजारों हजार बाण मेरे अर्जुन ने मारे हैं। ये पीड़ा मुझे क्यों सहन करनी पड़ी? मैंने कृष्ण को पूछा। मैंने कोई पाप नहीं किया था। भगवान कृष्ण ने मुझे कहा था कि भीष्म, तुमने अपने पूर्व के जीवन में कोई पाप नहीं किया है, मगर इस जीवन में तुमने पाप को होते हुए देखा है। उसी पाप के बदले में तुम्हें ये बाणों की सैया प्राप्त हुई है। तुमने द्रौपदी को नग्न होते हुए देखा है। तुम पापियों के इस पक्ष में खड़े थे, मगर तुम जानती हो कि मैं उस समय क्यों नहीं बोल पाया था? क्योंकि मैंने दुर्योधन का वो पाप युक्त अन्न खा रखा था और वो अन्न के प्रभाव से मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी। मैं बोलना चाहता भी था मगर मेरे मुख से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। महाराज इसीलिए कहते हैं कि अन्न सबका नहीं खाना चाहिए। अन्न में दोष होता है, अन्न में ही पाप होता है। हम यत्र तत्र जीव को लपलपाने लग जाते हैं अपने, उस अन्न के दोष भी हमारे अंदर आ जाते हैं। वो अन्न के दोष ने मेरे रक्त को दूषित कर दिया था, इसीलिए मैं बोल नहीं पा रहा था। वो रक्त की बूंद बूंद मेरी इस बाणों की पीड़ा से निकल गई है। ऐसे एक संत, विरक्त संत थे, कोई चीज का संग्रह नहीं करते थे, पैदल चलते थे। एक दिन चलते चलते गांव में पहुंचे। कुआं था, बड़ा सुंदर कुआं था। कुएं के ऊपर बड़े सुंदर सुंदर पीतल के, कांसे के बर्तन रखे पड़े थे पानी पीने के लिए। एक के अंदर रस्सी बांध करके पानी खींचा, पानी पिया। आह, ऐसा पानी आज तक नहीं पिया था। इतना आनंद, इतना सुंदर कुआं, पत्थर लगा हुआ है संगमरमर का, बर्तन सुंदर सुंदर रखे हुए हैं। उठाया, पी गए। सोचा कि आगे जाना है, अभी प्यास आगे भी लगेगी, इसलिए सबसे सुंदर एक पीतल का कमंडल उठा लिया। किसी को बिना बताए उठाया, पानी भरा और सर पे ढोआ और चल पड़े। चले लेके, थक गए, एक पेड़ का सहारा लेकर के सो गए। नींद खुली, लघु शंका लगी, पेशाब किया। पेशाब करने के बाद मन में विचार आ गया, ओहो, मैं तो विरक्त था, और मैं विरक्त था तो मैं तो जीवन में सारी वस्तुओं का त्याग करके आया था, और ये बर्तन मैं कैसे चोरी करके ले आया? मैंने किसी को बताया भी नहीं। कोई इसका मालिक होगा, उसे खोज रहा होगा। फिर वापस गए, वापस जाकर के वहां बर्तन रखा। किसी को पूछा कि भैया ये क्यों ऐसा चिंतन मेरा क्यों हुआ कि मुझे चोरी करनी पड़ गई? किसी को पूछा तो कहा भैया ये चोरों का गांव है, यहां सारे ही चोर रहते हैं। ये चोरी करके लाए हुए बर्तन रखे हुए हैं यहाँ पे। बड़ा सुंदर चोरी से कुआं बनवाया है, चोरी के पैसे से। चोरी के पैसे का कुआं, चोरी के पैसे के बर्तन, और रखे हैं, ले गए।
उसने जब जल पिया तो वो चोरी के पैसे से बना हुआ कुआं और चोरी के पैसे से लाया हुआ बर्तन स्पर्श करके जब जल पिया तो वो भाव प्रकट हो गए शरीर के अंदर। बर्तन चोरी करके ले गया और जब नींद आई, पेशाब किया तो सारा पानी जो पिया था वो निकल गया। मन में विचार आया कि चोरी क्यों की। और हम तो एक बार नहीं, रोज ही अन्न वैसा खाते हैं। लंगर तो हमारा पौष्टिक आहार है। विचार करके खाना चाहिए। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। सीधी सी बात, कितनी सरल बात कही हमारे पुराने संतों ने। जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी। यही है हमारा। बड़ा विचार करने का। यहां विचार यही है कि भीष्म पितामह से पाप हुआ। क्यों हुआ? तो दूषित अन्न खाने से हुआ। दूषित अन्न किसका था? दुर्योधन का। और हम तो रोज खा रहे हैं। और रोज खा रहे हैं तो कदाचित कोई कथा में बैठ करके मन लग भी जाए, थोड़ा पाप उतर जाता है, घर बाहर जाते ही फिर वैसा ही हो जाता है। सुधार करना भी चाहे तो कैसे होगा? बिगाड़ने के लिए तो हजार माध्यम हैं, सुधार तो एक आधी जगह ही है। इसलिए भीष्म पितामह ने कहा अब सब शांत हो जाइए। शांत होकर के बड़ी सुंदर स्तुति गान किया है। गोविंद को सामने खड़ा देखा और देखने के बाद स्तुति की। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुम् प्रकृतिर्मुपैत्युषी यद्वप्रवाह त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्भरं ददाने वपुरल ककलावृताननाब्जं विजय सखे रतिरतस्तु मे नवद्या। हाथ जोड़ करके भीष्म पितामह ने कहा कि हे कृष्ण, अपनी कन्या का विवाह मैं तुमसे करना चाहता हूं। सबने सोचा कि भैया कन्या कहां से हो गई, ब्रह्मचारी हैं, आजीवन ब्रह्मचारी हैं। फिर अगले क्षण कहते हैं इति मति रूप, मेरी मति रूपी जो पुत्री है, बुद्धि रूपी जो मेरी पुत्री है, मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं। महाराज बड़ी निर्मल है, बड़ी सुशील है, इसमें इच्छाएं नहीं है, इसमें लोकेशनाएं नहीं है, इसमें वित्तेषणाएं नहीं है, इसमें राग नहीं है, इसमें मोह नहीं है, इसमें काम नहीं है, इसमें लोभ नहीं है। महाराज मेरी बुद्धि बड़ी निर्मल है, बड़ी शुद्ध है, बड़ी सुशील है, बड़ी जागृत अवस्था में है। ये मति आपको समर्पित करना चाहता हूं। प्रभु आप दर्शन देने के लिए मुझे आ गए। वो युद्ध के मैदान में जब अर्जुन के रथ को बाणों से मैं मार रहा था, आपको लगा कि आज मेरे अर्जुन बच नहीं पाएंगे, इसलिए आप तुरंत रथ से कूद गए और टूटे हुए रथ के पहिए को उठा करके आप मेरी ओर मारने के लिए दौड़े। जैसे एक सिंह एक हाथी को मारने के लिए झपट्टा मारता है, और जैसे ही आप रथ के पहिए को उठाने के लिए ऊपर उठे और आपका दुपट्टा नीचे गिर गया, धूल उड़ रही थी, आपको पसीना आ रहा था, वो पसीने की बूंदें आपकी लटाओं पे से निकल करके आपके मुख श्वेत पर, धूल दूषित वस्त्रों पर, धूल दूषित मुख पर आकर के मानो मोती जैसी प्रतीत हो रही थी। आप बड़ी तेजी से मेरी ओर भाग रहे हैं, आपकी कानी उंगली के ऊपर रथ का पहिया लेकर के घूम रहा है। बिना शस्त्र उठाने की प्रतिज्ञा किए हुए भी मेरी लाज रखने के लिए, मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए आपने
शस्त्र उठा लिया। महाराज वही छवि मेरी आंखों पे हमेशा बनी रहे। ऐसी अनेक बढ़िया प्रकार की प्रतिज्ञा की। कहा प्रभु बस यही चाहता हूं कि जब तक ये शरीर शांत नहीं हो जाता तब तक आप यहीं खड़े रहें। तो भगवान ने कहा बताओ, आप तो ऐसा कह रहे हैं कि हमारे चपड़ासी बन जाइए। अरे आप इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है भीष्म पितामह जी। आप कब मरोगे, मरोगे कि नहीं मरोगे ये कहा नहीं जा सकता, और तब तक हम यहीं खड़े रहें। कहा नहीं नहीं प्रभु, जब आप जैसा सलोना सुंदर मुख वाला भगवान माधव गोविंद कृष्ण हरि सम्मुख सामने खड़ा हो तो फिर क्या मरने से डरना। देहांत काले तुम सामने हो, बंदी बजाते मन को। देहांत काले तुम सामने, बंदी बजाते मन को लुभाते। Hare
कृष्ण लाल की भीष्म पितामह के दिव्य शरीर में से एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और वो ज्योत देखते ही देखते भगवान कृष्ण के श्री चरणों में जाकर के विलीन हो गई। ऐसा महापरायण जब देवताओं ने देखा, कल्प वृक्ष के पुष्पों की वृष्टि करने लग गए, चारों ओर उद्घोष होने लगे, जय हो जय हो जय हो, भीष्म पितामह की जय हो, भक्त होना हो तो भीष्म पितामह जैसा होइए। ऐसी करुणामयी पुकार, ऐसा करुणामय चिंतन, ऐसा अनन्य भगवान की रूप माधुर्य के प्रति श्रद्धा प्रेम भीष्म पितामह को है। जब तुम आए जगत में जगत हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। भीष्म पितामह की मृत्यु वास्तव में ऐसी मृत्यु है, हंसते हंसते मृत्यु को स्वीकार किया है। मृत्यु के डर में बंधन में नहीं बंधे हुए हैं, वो तो मृत्यु को भी सहर्ष स्वीकार करते हैं। जब हम आए जगत में जगत हंसा हम रोए, जब हम पैदा हुए थे तो जगत हंस रहा था, हम रो रहे थे, मगर अपनी करनी, अपना कर्म, अपना ऐसा कार्य करके जाओ कि हम हंसते हंसते जाएं और जग रोते रोते हमें विदा करे। जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, कद मरिए कद पाइए पूर्ण परमानंद। अरे मरने से तो लोग डरते हैं महाराज, जो मरने को भी उत्सव बना ले, मरने को भी सुधार ले, मरने को भी एक मानो भगवान से साक्षात्कार करने का दिन हो। मृत्यु क्या है? वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों, जीवन एक अखंड सत्य है। मरना तो महाराज सबको है, रो रो के मरना ये तो फिर बुद्धिहीनता है, और हंस हंस के मरना, मरना तो है ही, फिर मरने से क्यों डरना? ऐसा मरना। मरता मरता जग मुआ, मरण न जाने कोई। ऐसा ही जग मरेगा, सब मरेंगे, मगर हाय हाय रोते बिलखते हुए बुढ़े होकर के दांत टूट गए हैं, फिर भी भगवान इशारा कर रहे हैं, देखो तुम्हारी युवा अवस्था ढलते हुए बाल पक रहे हैं, वेदांती हो गए हो, दांत टूट गए हैं, हाथ में छड़ी आ गई है, कमर झुक सी गई है, खाया हुआ पच नहीं रहा है। ये निशानी है कि अब भगवान का मिलाप होने वाला है। मगर आदमी ऐसा बस व्यस्त बैठा है घर में, बस महाराज पोते का विवाह थोड़ा देख लेते तो फिर जाते। अब पोते का विवाह हो गया, नहीं महाराज पोते के भी पोते को गोद में खिला लेते, थोड़ा फिर चलते। ऐसा बंधन है महाराज, घर के लोग उपेक्षा करते हैं। नया विवाह हुआ तो फिर लोग कहते हैं मामा दादी जी दादाजी फालतू में आप कमरा घेर के बैठे हो, थोड़ा आपका आसन उठा करके घर के बाहर लगा देते हैं देवड़ी में, और देवड़ी से धीरे से बाहर कर देते हैं, मगर फिर भी ममता नहीं छूटती। ममता तो ऐसा बंधन है कि छूट ही नहीं पाती। घर के लोगों ने लात मार करके घर से बाहर निकाल दिया, पढ़े लिखे लोगों ने पढ़े लिखे लोगों को बाहर निकाल दिया, मां बाप को वृद्धाश्रम चले गए। पता है कि घर के लोग पूछते नहीं, बात नहीं करते, मिलते नहीं, फिर भी पेंशन मिलती है जो बुढ़ापा या कोई नौकरी की, वो भी घर भेजना चाहता है महाराज, आश्रम में नहीं देना चाहता। ऐसा बंधन है, ऐसा बंधन है घर का।
जब तक बंधन रहेगा तब तक राग द्वेष मोह ममता दुख जनित दुख कष्ट देगी। जब इनको काट डालेंगे तो फिर देखना शरीर हल्का हो जाएगा। क्रोध में व्यक्ति पागल हो जाता है। आप कल्पना करिए, छोटी सी बात है, क्रोध में कोई व्यक्ति पास खड़े व्यक्ति को भी जोर से क्यों बोलता है? क्रोध हो जाए किसी को तो क्या होता है, हैं? क्या करता है? जोर से बोलता है ना, अरे तुम बहुत बड़े आ गए, तुम बहुत चतुर समझते हो, मैं तुमसे भी आगे हूं। पास में खड़ा है फिर भी जोर से बोल रहा है। और अगर प्रेम है, क्रोध नहीं है, प्रेम है, तो दूर खड़े व्यक्ति को भी आंख से इशारा करता है, जब मन ही मन कुछ ऐसी बात कहता है, वो सुन जाता है। क्यों? प्रेम में दूर खड़े व्यक्ति को भी धीरे से कहता है और वो जान जाता है, और क्रोध में पास खड़े हुए व्यक्ति को भी जोर से बोलता है फिर भी वो। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेम में वो व्यक्ति बेशक दूर है मगर हृदय के बहुत करीब है, इसीलिए करीब व्यक्ति को धीरे से कहने से भी समझ आ जाता है। और क्रोध में वो व्यक्ति बेशक पास में खड़ा है मगर हृदय से बहुत दूर जा चुका है महाराज, इसीलिए दूर गए हुए व्यक्ति को जोर से ही बोलना पड़ता है। ऐसा ही है ना? गाली ते सब उपज हैं, कले कष्ट अरुमीच, हार चले सो संत है, लाग मरे सो नीच। गाली एक इधर से दो उधर से, जे तू मेरे मारी मुकियां फिर मैं भी मारूं कसोन। कले तो बढ़ेगी, ये तू मुक्की मारेगा तो मैं कसोन मारूंगा, तू एक मारेगा मैं दो मारूंगा। कला कभी समाप्त होगा। इसलिए जीवन को संयमित जिए। मरने का डर इसीलिए हो रहा है मानो किसी को इनकम टैक्स जीएसटी का टैक्स भरना है और ठीक से बिल नहीं है, ठीक से हिसाब किताब नहीं रखा है, तो डरता रहता है 1 साल का बेरबा देने में। महाराज क्या बताऊं, इनकम टैक्स वाले आकर के पकड़ लेंगे, मेरे पास इतने पैसे का हिसाब ही नहीं है। सोचो जन्म जन्मांतरण कितने पूरे जीवन के श्वास भगवान ने दिए हुए हैं और उन श्वासों का हिसाब देना ही मृत्यु है। उन श्वास का हिसाब देना है और श्वास ठीक से लिए हैं। श्वास श्वास पर नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने उस श्वास की आवन होए ना होए। इसलिए श्वास श्वास नाम जप करने के लिए दिया था। नाम तो जपा नहीं, श्वास श्वास पर दूसरों को गालियां दी हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाया है, दूसरों की इच्छाओं में हम भी लिप्त हुए हैं, तो हिसाब तो गड़बड़ है ही। और जब हिसाब देने का समय आया मृत्यु, तो फिर डर तो लगेगा ही। मगर जिसने श्वास श्वास पर नाम जपा है, श्वास श्वास पर भगवान का सुमिरन किया है, कथा जपी है, कथा सुनी है, उसे मरने से डर समाप्त हो जाता है। वो कहता है कि जब भी मृत्यु आ जाए मैं सहर्ष खड़ा हूं, मरना सत्य है तो मैं खड़ा हूं। भीष्म पितामह की मृत्यु बड़ी सफल सार्थक मृत्यु है। ऐसा ही जीवन में होना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। हमेशा बड़ों को सम्मान दीजिए, बड़ों का सत्कार करिए, बड़ों की आज्ञा का पालन करिए। माँ पिता दादा बाबा संत वृंद ब्राह्मणों का हमेशा सत्कार करते रहना चाहिए, इनको प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने से स्वतः 4 चीजों की वृद्धि हो जाएगी। क्या क्या? आयु, यश, विद्या और बल। ये 4 चीजें अपने आप बढ़ने लगेंगी।
इसलिए बड़ों को सम्मान करिए। भीष्म पितामह की दिव्य मुक्ति को प्राप्त हुए। उधर उत्तरा के गर्भ से अश्वत्थामा ने बाण मार करके मानो गर्भ को नष्ट कर ही दिया था। गर्भ के अंदर उतर करके भगवान ने जिसकी रक्षा की थी उसका जन्म अवसर प्राप्त हुआ। जैसे ही उत्तरा के गर्भ से एक नन्हे से सुकोमल बालक ने जन्म लिया, मानो पूरे पांडव कुल में खुशी की उमंग की लहर उठ आई। एक तरफ भीष्म पितामह के जाने का दुख था, दूसरी तरफ उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म का, बालक के जन्म का प्राकट्य जब होता है तो प्रसन्नता होती है। ये दुख और सुख मानव के साथ लगे ही रहते हैं। घर का कोई बूढ़ा जाता है तो नई बहू के यहां कोई पुत्र आ जाता है। ऐसे ही परीक्षित का जन्म हो रहा है। परीक्षित के जन्म पे बंदीगणों ने बड़े बड़े जन्म लेते ही उसका चारों ओर देख रहा था। ब्राह्मणों ने आकर के स्वस्ति वाचन किए। युधिष्ठिर जी ने प्रचुर मात्रा में धन दौलत, गाय दान, स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान, तिल दान आदि आदि बहुत दान दिए। ब्राह्मणों ने जात कर्म संस्कार किया। नामकरण की बारी आई तो इधर उधर देख रहा था कि वास्तव में मैं जिसे खोज रहा हूं वो तो इनमें कहीं भी नहीं है। कहां गया जिसने मेरे गर्भ में, मेरी मां के गर्भ में मेरी रक्षा की थी। इसलिए जहां जहां जो जो दिखता है उसे गौर से देखता है। तो इसने इसका नाम रख दिया विष्णुरात। सबकी परीक्षा लेता है, इसलिए नाम रख दिया परीक्षित। बंदीगणों ने बड़ा इसका व्याख्यान किया। कहा, ब्राह्मणों ने कहा ये बालक, जब कुंडली खोल के देखा बालक बड़ा मेधावी होगा, इक्ष्वाकु राजा के समान प्रजापालक होगा, राम के समान सत्य प्रतिज्ञ होगा, शिवी के समान शरणागत की रक्षा करने वाला होगा, और भरत के समान विविध यज्ञों को करने वाला होगा, अग्नि के समान अस्तेज को प्राप्त होगा, समुद्र के समान गंभीर होगा, सिंह के समान पराक्रमी होगा, पृथ्वी के समान क्षमाशील होगा, रंतिदेव के समान उदार होगा, और प्रहलाद के समान भगवान का अनन्य भक्त होगा। बड़ा होगा, बड़ा राजा बनेगा, और शिकार खेलने एक दिन जाएगा। एक मरे हुए सर्प को एक संत के गले में डालेगा, उसके पुत्र से श्राप लग जाएगा। 7 दिन में तक्षक नाग के डसने से इसकी मृत्यु होगी। मगर 7 दिन में मृत्यु को सुधारने के लिए व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत के दिव्य महापुराण को जब श्रवण करेगा तो मुक्ति भी दासी बन करके आएगी, सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। ऐसी भविष्यवाणी पहले से ब्राह्मणों ने करके रखी। प्रसन्नता हुई पांडवों को, मगर ये बात का कष्ट हुआ कि हमारे वंश का कोई व्यक्ति ब्राह्मण का अपमान करेगा। मगर होनी को कौन टोल सकता है। विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए पहले ही चले गए थे। आज लौट करके आए, बड़ा सुंदर सम्मान किया पांडवों ने। लौट करके आए, विदुर जी ने अपने भाई को भी बड़ा समझाया। समझाने के बाद कहा कि तुम एक कुत्ते जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हो। धृतराष्ट्र को कहा, तुम्हारी दृष्टि अंदर बाहर की तो पहले ही नष्ट हो चुकी थी, जन्म से नहीं थी, अंदर की तो नष्ट हो ही चुकी है। अरे जिस युधिष्ठिर को, जिस पांडवों को तुम मारना चाहते थे, तुम्हारे पुत्र मारना चाहते थे, तुम उनका साथ देते थे, आज तुम उनकी रोटियों के टुकड़ों पर पल रहे हो। शर्म आनी चाहिए। नहीं, मेरा बड़ा सम्मान करते हैं मेरे पुत्र। अरे वो सम्मान करते हैं, वो उनकी उदारता है, तुम क्यों अपमान झेल रहे हो। ले गए अपने साथ में ले गए। पांडवों ने जब देखा कि हमारे पिता माता धृतराष्ट्र जी नहीं हैं, कहां चले गए, नारद जी ने तुंबरुक जी के साथ आकर के समझाया, चिंता मत करो, ये ऐसे ही है, जीवन ऐसे ही चलता है। भगवान कृष्ण को छोड़ने के लिए
गए हुए हैं, अर्जुन जी लौट करके आए, उसके पहले कलयुग का वास हो चुका है और कलयुग आने वाला है, इसलिए बड़े अनहोनियां देख रहा है युधिष्ठिर महाराज। गायों के स्तनों में से रक्त बह रहा है, गाय आंखें अश्रुपात हो रहा है, कुत्ता मुख ऊपर करके भौंक रहा है मानो रो रहा हो, मेघ में से धूल दूषित जल बह रहा है, पृथ्वी बंजर होती जा रही है, अनेक अपशकुन सुनाई देने लगे। कृष्ण ने अर्जुन ने आकर के भगवान कृष्ण के जाने का समाचार सुनाया कि भगवान इस धराधाम को छोड़ करके चले गए हैं। जैसे ही ये समाचार कुंती ने सुना कि भगवान इस धराधाम को छोड़ करके चले गए, ओहो, इसलिए तुरंत बाहर निकल के आती है, आसन लगा करके बैठ जाती है और भगवान का चिंतन करते करते शरीर त्याग देती है। जिस पृथ्वी पर भगवान के चरणों की रज नहीं रही, चरण नहीं पड़े हैं, उस पृथ्वी पर अब रहने योग्य नहीं रहा, छोड़ देती है शरीर। पांडवों ने भी राजा परीक्षित को राज्य सौंप करके स्वर्गारोहण किया है। पहले सहदेव गिरे, नकुल गिरे, द्रौपदी गिरी, फिर उसके बाद भीमसेन गिरे, अर्जुन गिरे और युधिष्ठिर जी महाराज के साथ साथ एक कुत्ता चल रहा था, उस कुत्ते को अग्रसर करके उस स्वर्गारोहण किया है। जाकर के फिर वापस धर्मराज के पद पर विराजमान हो गए हैं। धर्मराज जी को ही श्राप मिला था जो युधिष्ठिर बन के आए थे। मांडव ऋषि ने श्राप दिया था, एक बार चोरों ने चोरी की और चोरी का सामान लेकर के राजा के सामान को लेकर के एक ऋषि के आश्रम में छुपा दिया। सैनिकों ने ऋषि को भी पकड़ा, मांडव्य को, और चोरों को भी पकड़ के ले आए कि राजा तुम्हारे सामान बरामद हुआ है इस संत के आश्रम से, मानो इस संत ही चोरों का सरदार हो। इसलिए राजा ने कहा इनको सूली पे चढ़ाओ। सूली पे चढ़ा दिया महाराज। चोर मर गए सूली पर, मगर संत थे, तपस्वी थे, सूली पर चढ़ने के बाद भी मरे नहीं। कष्ट बहुत हो रहा था, 3 दिन बीत गए सूली पर चढ़े चढ़े, मरे नहीं महाराज। किसी ने जाके राजा को कहा महाराज वो तो संत हैं, उतार करके लाए राजा को। राजा ने प्रणाम किया, महाराज क्षमा कर देना, मुझे ज्ञान नहीं था कि आप संत हैं, मैंने तो चोर समझ करके सूली पर चढ़ाया था। क्रोध में आ गया, जाकर के आश्रम में नहीं गए मांडव ऋषि, सीधे जमलोक चले गए। जमपुरी में जाकर के जमराज को कहा कि तुमने मुझे ऐसा कष्ट क्यों दिया, सूली पर चढ़ना पड़ा। उन्होंने कहा महाराज मैं तो विधि के विधान में बंधा हूं, जैसा कर्म करेगा व्यक्ति वैसा ही फल पाएगा। तुलसी बाबा ने भी कहा है, कौ नहीं सुख दुख करेगा, सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सर्वदाता। कोई सुख दुख का दाता नहीं है, अपने कर्मों से ही व्यक्ति फल पाता है। महाराज आपको भी किसी कर्म की सजा मिली होगी। कौन से कर्म की सजा मुझे मिली है? आकर के चित्रगुप्त ने जब खोला पट्टा तो देखा कि जब आप छोटे बच्चे थे 5-6 वर्ष के, तो आप टिड्डियों को पकड़ के उनकी पूंछ के पीछे कांटे चुबो देते थे। महाराज उसी की सजा का आपको सूली पर चढ़ना पड़ा। उसने कहा कि अगर मैंने बचपन में जानवरों को कष्ट दिया है तो मुझे बचपन में ही सजा मिलनी चाहिए थी, इस अवस्था में आके क्यों मिली? इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि 3 जन्म तक तुम्हें मृत्यु लोक पर जाना पड़ेगा और वहां जाकर के मृत्यु लोक के कष्टों को सहन करना पड़ेगा। 300 साल तक तुम्हें रहना पड़ेगा पृथ्वी पे। कहा महाराज ऐसा मेरा क्या कसूर है इसमें, जैसा आपने किया वैसा फल मिल गया, क्षमा कर दीजिए। कहा ठीक है,
3 जन्म लेकर के तुम एक साथ ही 100 साल व्यतीत कर लो। कहा महाराज ठीक है, आप मुझे राजा मत बनाना, मुझे दास मत बनाना और मुझे शूद्र मत बनाना। मांडव ने कहा आप तीनों ही बनोगे, ये तीनों ही बनोगे। तो वही जमराज जी महाराज राजा के रूप में युधिष्ठिर बनते हैं, दास के रूप में विदुर जी महाराज बनते हैं, दासी पुत्र हैं, और शूद्र के रूप में वाल्मीकि बन करके आते हैं। वाल्मीकि 2 हुए हैं। एक वाल्मीकि राम जी के समय में हुए हैं, जिन्होंने रामायण नाम के दिव्य ग्रंथ को लिखा है। वो प्रजापति के 10वें पुत्र ब्राह्मण हैं जिन्होंने रामायण लिखी है। प्रजापति के, ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति के 10वें पुत्र वाल्मीकि जी हैं जिन्होंने रामायण लिखी है, वो ब्राह्मण है। और जो महाभारत कालखंड में हुए ये शूद्र कुल में हुए, संत थे, संत स्वभाव थे, अति तपस्वी महात्मा थे। इनकी कथा आती है महाभारत में, जब राजसूय यज्ञ कर रहे थे युधिष्ठिर जी महाराज, तो वो पत्तल में, एक संत के आश्रम में पत्तल चाट करके एक नेवला आधा सोने का बन जाता है, आधा अपने स्वरूप का रहता है, और राजा के जहां आकर के खाता है तो वो भी आधा शरीर वैसा हो जाता है। तो वो संत कौन थे? वो संत वाल्मीकि थे। तो 2 हुए हैं। इसलिए आगे चल करके युधिष्ठिर जी महाराज ने अपना राज्य संभाल लिया। राज्य संभालने के बाद सुंदर राज्य का संचालन करते हैं और तीर्थाटन करते हैं। तीर्थाटन करते करते आज एक बड़ा कौतूहल देखा राजा ने। क्या देखते हैं? जब दिग्विजय करते करते गए अपने पांडव वंशियों का सुंदर सुंदर उपाख्यान सुनते हैं लोगों से, लोग उनको प्रचुर मात्रा में राजा लोग संपत्ति देते हैं, वो प्रजा में ला करके बांट देते हैं। आज जब देखा राजा ने कि एक बैल जो 3 पांव कट चुके हैं, 1 पांव पे खड़ा है, और गायें बगल में खड़ी है, गायें भी रो रही है और बैल धैर्य बंधा रहा है गायें को कि गऊ मैया तुम क्यों रो रही हो, किस कारण से रो रही हो? क्या पापियों ने तुम्हारे ऊपर अपना जोर चलाना शुरू कर दिया इसलिए रो रही हो? क्या भगवान इस धराधाम से चले गए हैं तुम इसलिए रो रही हो? क्या लोग तुम्हें मात्र दूध के लिए अपने खूंटे से बांध के रखते हैं, जब दूध देना छोड़ देती है तो डंडा मार के बाहर कर देते हैं, क्या तुम इसलिए दुखी हो? क्या साधुओं को पीड़ा दी जा रही है, संतों का अपमान हो रहा है, तुम इसलिए दुखी हो? जहां तुम मेरी अवस्था को देख करके दुखी हो कि देखो मेरे 3 कदम कट चुके हैं, 1 ही पांव पर मैं खड़ी हूं, इसीलिए तुम दुखी हो रही हो। गाय कहते हां मैं इन्हीं विषयों पे दुखी हो रही हूं कि संसार में पाप बढ़ गया है, धर्म अब धीरे धीरे लोग दूर होते जा रहे हैं। आपके पांव को देख करके भी मैं दुखी हो रही हूं कि आपके 4 चरणों के ऊपर धर्म स्थिर था, सत्य तप पवित्रता, इसके ऊपर धर्म स्थिर था। दान 3 कदम टूट गए कलिकाल में। महाराज सत्य बोलने वाला अब कोई रहता नहीं, दिखता नहीं है, तप रहा नहीं, पवित्रता समाप्त हो गई माताओं की, सिर्फ दान बचा हुआ है एक। इसीलिए मैं दुखी हो रही हूं। आदि आदि विषयों की चर्चा चल ही रही थी कि अचानक एक काला कलूटा सा व्यक्ति, राजा परीक्षित दूर खड़े सुन रहे हैं, वहीं पर एक काला कलूटा सा व्यक्ति सोने का मुकुट पहन करके, राज वेशभूषा धारण करके
हाथ में डंडा उठा करके लातों के प्रहार से उस बैल को मारता जा रहा है, मारता जा रहा है, और वो बैल मूत रहा है, कष्ट में है। जब राजा ने ये दृश्य देखा, तुरंत अपनी खड्ग निकाल ली बाहर और उसको ललकारते हुए कहा, हे दुष्ट, हे पापी, हे मूर्ख, तुम कौन हो जो मेरे राज्य के अंदर ऐसे निरपराध जीवों को सता रहे हो? अरे ये धर्म स्वरूप बैल को कोई लातों के प्रहार से आज तक मारता हुआ देखा नहीं गया है। लगता है तुम्हें मृत्यु से प्रेम हो गया है, तुम्हें जीने का अब कोई संकल्प तुम्हारे मन में नहीं लगता है, उठता है। मेरे राज्य के अंदर ऐसे निरपराध जीवों को जो सताता है, साक्षात इंद्र ही क्यों ना हो, मैं उसकी भी भुजा उखाड़ करके तोड़ डालूंगा। जैसे ही ऐसी पुकार की कलयुग बड़ा चतुर है, तुरंत हाथ जोड़ लेता है, हाथ जोड़ लेता है, शरणागति हो जाता है, प्रणाम कर देता है, महाराज क्षमा करिए, क्षमा करिए। जानता है कलयुग इनसे नहीं जीत पाऊंगा, इसलिए यहां तो संधि करनी ही ठीक है। कौन हो तुम? कहा महाराज मैं कलयुग हूं, मेरा समय आ गया है। सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया। द्वापर में भगवान भी इस धराधाम को छोड़ करके चले गए, अब मेरा समय है, मेरी टर्न है, मैं आया। इसीलिए अब मुझे आने का स्थान चाहिए। भगवान परीक्षित कहते तुम मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते महाराज? तुम आओगे तो पाप फैल जाएगा, भ्रष्टाचार, पापाचार, अनाचार, बलात्कार सब होने लग जाएंगे, लोग दूषित हो जाएंगे, बुद्धि मंद हो जाएगी, सब और पाप ही पाप फैल जाएगा, इसलिए तुम नहीं आ सकते। कहा महाराज मुझे आना ही पड़ेगा। राजा ने उसके अंदर से गुण देख लिया कि कलयुग के अंदर योग, साधना, तपस्या, दान, पुण्य, तीर्थ सेवा से जो फल नहीं मिलेगा वो नाम संकीर्तन से ही मिलेगा। इसलिए कहा कि ठीक है तुम 4 स्थानों में रहो। कहां कहां रहो? द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्र धर्माश्चतुर्विदा। तुम 4 स्थानों पे रहो। कहां कहां रहो? कहा जहां जुआ खेला जाता है वहां तुम रहो, जहां शराब लोग पीते हैं तुम वहां रहो, जहां वैश्यागमन होता हो तुम वहां रहो, और जहां कसाई खाना हो, लोग मीट मांस बेचते हो, पशु हत्या होती हो, तुम वहां जाकर के रहो, वहीं रहो। जहां शराब पीते हैं लोग तुम वहीं बैठ जाना, उनके ऊपर सवार हो जाना। जो लोग जुआ खेलते हैं उनके वहां कलयुग का वास होता है, वैश्यालय में कलयुग का वास है, वध स्थान पे कलयुग का वास है। कलयुग बड़ा चतुर है। कहा कि ये मुझे अनीतिकर स्थान प्राप्त हुए हैं। हाथ जोड़ के कहता महाराज गंदे गंदे स्थान आपने मुझे दे दिए रहने के लिए, कोई एक अच्छा स्थान जहां मैं मन से रह लेता। अच्छा कहां रहना चाहते हो? बड़ा चतुर है कलयुग। कहा कि मुझे स्वर्ण में बास दे दीजिए, सोने में बास। ठीक है सोने में भी रहो। कलयुग जानता है कि एक दिन मुझे स्वर्ण में वास मिल गया तो किसी दिन मैं राजा के घर में घुस जाऊंगा, और राजा के घर में घुस जाऊंगा तो राजा के मस्तिष्क में भी घुस जाऊंगा। कलयुग का स्वरूप बड़ा खराब है महाराज। कलयुग की अगर कोई मूर्ति बनाना चाहे, भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाते हैं तो कैसी बनाते हैं? एक पांव पे भगवान खड़े हैं, दूसरे पांव का एड़ी उठाए हुए मुरली बजाते हुए, है ना। शंकर भगवान की बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? विष्णु भगवान की बनाते हैं तो बनाते हैं। अब मान लो कलयुग की बनानी पड़ जाए तो कैसी होगी? हैं कलयुग का स्वरूप जानते हो? नहीं जानते। कलयुग का जो वास्तविक स्वरूप है, देखो किसी ना किसी का सबका स्वरूप है हमारे यहाँ। कलयुग का स्वरूप है नाटा बोना सा आदमी है, काला कलूटा है। कई बार काले लोगों को भी लोग देख के कहते कहा हो कलयुग जैसे लग रहे हो। काला सा है, कलूटा सा, बोना सा है।
और क्या है, एक हाथ में डंडा पकड़ा हुआ है, मतलब मुदगल पकड़ा हुआ है, और दूसरे हाथ से जीभ पकड़ा हुआ है अपनी। दो मूर्तियां हैं, जैसे लक्ष्मी की दो मूर्तियां हैं। एक हाथ में लक्ष्मी एक तो उल्लू पे बैठ के आती है और एक कमल पे बैठ के आती है। ऐसे ही कलयुग के भी दो स्वरूप हैं, एक हाथ से जीभ पकड़ा हुआ है और एक हाथ से अपनी पेशाब नली को पकड़ा हुआ है, यानी मूत्र इंद्रिय को पकड़ा हुआ। क्यों पकड़ा हुआ? कहा बस कलयुग में इन दोनों पे कंट्रोल कर लीजिए तो कलयुग पार हो जाएगा। इस दोनों पे ही कंट्रोल नहीं है हमारा। ये जीव वाणी ऐसी बोलिए कि जम के झगड़ा होए, हैं? ऐसी वाणी बोलती है कि जम के झगड़ा होता है। और उसके आगे ना बोलिए जो अपने से तगड़ा होए। इसलिए सोने में भी रहने दिया। अब सोने में कलयुग का वास है। और भगवान गीता में भी कहते हैं कि धातुनाम कांचनोस्मि, धातुओं में मैं स्वर्ण हूं। अनीति के पाप से कमाए हुए धन से जो सोना लाएगा उसमें कलयुग का वास होगा, और ईमानदारी के धन से कमाया हुआ धन से लाया हुआ सोने में भगवान का वास होता है। जब भी स्वर्ण लाओ पहले भगवान को चढ़ा दो, फिर भगवान के बाद अपना प्रसाद समझ के पहनो, नहीं तो कलयुग चढ़ जाएगा महाराज जी दिमाग में। अब 5-7 मिनट लूंगा, चिट तो मेरे पास पहुंच जाती है 6 बजे, मेरे पास समय भी होता है, देखता हूं मैं भी कि टाइम हो रहा है, मगर मैं भी नीचे उतर जाता हूं तो फिर वापस आने की इच्छा ही नहीं होती। आए ही इसी काम के लिए, आपको 7 दिन कथा सुनाने के लिए। एक तो आप आते लेट हो। कक्षा में अगर कोई विद्यार्थी लेट पहुंचे तो टीचर कई बार बाहर कर देता है, बाहर रहो। कल से ऐसा करना पड़ेगा क्या? वो शिक्षा जीविका चलाने के लिए है, और ये शिक्षा जीवन को चलाने के लिए है भैया। वो फिर भी लेट आते हो, जिसका मतलब जीवन को वैल्यू नहीं देते हो आप लोग। आए जाएंगे, शाम को भंडारा ही तो होता है। आज तो क्या बना महाराज, कह रहे थे कचौड़ी और हलवा। वाह! वो संत लोग कहते हैं ना, मूंड मंडाए 3 गुण, सर की मिट जाए खाज, खाने को हलवा पूरी मिले, लोग कहे महाराज। इसी के लिए जीवन है, और क्या। समय पे आएंगे तो बड़ा आनंद आएगा। बड़ी अच्छी अच्छी कथाएं हैं। मुझे भी क्या करना पड़ता है कि मैं भी स्पर्श करता हूं, थोड़ा सा अंदर जाता हूं, फिर बाहर से निकल आता हूं। जब अंदर उतरेंगे ना तो रोमांचित हो जाएगा मन। मुझे कहने का आनंद आएगा, आपको सुनने का आएगा। मुझे कहने का नहीं आ रहा तो मुझे भी प्रतीत होता है कि आपको सुनने का भी नहीं आ रहा होगा। हैं? गहन जाना है, ये जीवन की खोज है। कोई कॉपी पेज पन्ना पलटाना नहीं है जीवन का महाराज, अपने को खोजना है। मैं कहां हूं, ये चरित्रों को सुनकर के वो एक चरित्र जीवन में उतार लेना है हमें। आज राजा परीक्षित ने स्वर्ण को आज अपने सिंहासन, अपने महल के अंदर खोल करके देखा। देखता हूं पूर्वज कौन कौन सी संपत्ति छोड़ गए हैं। बड़ा संदूक खोला, संदूक जैसे ही खोला उसमें से बड़ा सुंदर एक मुकुट निकला स्वर्ण का। वाह क्या दिव्य मुकुट है। वो मुकुट किसका था? जरासंध का मुकुट था महाराज। अनीति का धन था, पाप का धन था, इसलिए अपना मुकुट उतार के रख दिया और वो जरासंध के मुकुट को पहन लिया। बड़ा विशाल मुकुट था। जैसे ही पाप के लाए हुए धन को सर पे रख लिया, कलयुग ने बुद्धि में प्रवेश कर लिया महाराज। कलयुग को आज मौका मिल गया परीक्षित के दिमाग में आने का। जैसे ही आ गया दिमाग में, घर से निकल गए शिकार खेलने के लिए। शिकार खेलते खेलते खेलते
निरपराध जीवों की हत्या कर दी। प्यास लगी, एक ऋषि के आश्रम में गए, ऋषि समाधि में बैठे थे, बहुत चिल्लाए मगर ऋषि ने निद्रा भंग नहीं हुई, ऋषि की समाधि नहीं खुली। सोचा कि ये ढोंग कर रहा है कि राजा आया है, संत को आओ भक्त करनी पड़ जाएगी, इसलिए झूठी समाधि लगा के बैठा है। मरा हुआ सांप अपने धनुष की बाण की नोक पे उठा करके राजा ने संत के गले में डाल दिया और सोचा कि अगर होगा तो चला जाएगा। शमीक ऋषि के आश्रम में गए थे और आश्रम में चले गए। इसके बाद किसी ने देखा और जाकर के शमीक ऋषि के छोटे से 5 वर्ष के बालक श्रृंगी को जाकर के, जो कौशिकी नदी के किनारे खेल रहा था, उसको जाकर के कहा, अरे श्रृंगी तुम यहां खेल रहे हो और देखो राजा तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल के चला गया। जैसे ये बात सुनी आग बबूला हो गया। छोटा सा बालक कूद पड़ा नदी के बीच में, नदी के बीच में जाकर के कूद करके हाथ में जल लेकर के कहता है कि भा इस पृथ्वी को भगवान छोड़ के क्या चले गए? यहाँ के राजाओं की बुद्धि बर्बाद हो गई, राजाओं की बुद्धि नष्ट हो गई। राजाओं को ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, संतों का सम्मान करना चाहिए, और राजा ही संतों का अपमान करने लग जाएंगे तो आम जनमानस क्या करेगा, आम जनता क्या करेगी? इसीलिए राजा ने अपना काम कर डाला। अब मैं ब्राह्मण तेज का बल दिखाता हूं राजा को, ब्राह्मण क्या होता है। हाथ में जल लेकर के कहा, इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि ददंशति समाकुलंगारम योदितो में तद्रुहम्। मैं हाथ में जल लेकर के आज ये श्राप देता हूं कि जिस भी राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन बाद तक्षक नाम का सर्प उस राजा को डंस मार करके मार डाले। ऐसा श्राप दे दिया महाराज। वो रोते रोते घर आए, अपने पिता को देखा, पिता ने रोने की आवाज से समाधि खुल गई, मरे हुए सर्प को बाहर डाला, अपने पुत्र से सारा समाचार प्राप्त कर लिया। पिता ने पुत्र की सराहना नहीं की। संत कहते हैं, अरे पुत्र तुमने बड़ा गलत किया है। राजा परीक्षित धर्मात्मा थे, राजा परीक्षित तो भगवान के अनन्य भक्त हैं, उन्होंने जिंदगी में कभी कोई पाप नहीं किया है। अरे वो हमारे आश्रम आए थे, राजा को मारना नहीं चाहिए था, तुम्हें श्राप नहीं देना चाहिए था। राजा के ना रहने पर पाप बढ़ जाता है, अनाचार बढ़ जाता है, लोग दुष्ट हो जाते हैं, चोर चोरियां करने लग जाते हैं। इसलिए महाराज बहुत गलत किया। गौरवांग नाम के अपने शिष्य को भेजा, जाओ राजा को कहो कि 7वें दिन बाद तुम्हें तक्षक नाग डस लेगा, मर जाओगे, इसलिए अपनी मृत्यु को सुधार सकते हो तो सुधार लेना। इधर राजा ने मुकुट उतारा, राजा को सारा भान हुआ, ओहो मेरे से ऐसा पाप हो गया, आज मैंने एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया, आज मैंने निरपराध जीवों की हत्या कर डाली है, मेरी बुद्धि को क्या हो गया था, कैसे मेरी बुद्धि आज ऐसा पाप कर बैठी। काश कोई आकाश की बिजली गिर जाए, मेरा शरीर छूट जाए, जिस शरीर से ब्राह्मणों का अपमान होता हो उस शरीर को रखना नहीं चाहिए महाराज। गौरवांग नाम के शिष्य ने आकर के बताया कि राजा ऋषि कुमार ने तुम्हें श्राप दिया है, 7वें दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा प्रसन्न हो गया, वाह मुझे श्राप नहीं वरदान मिला है, 7 दिन की अवधि मिली है। आनन फानन मंत्री को बुलाकर के तैयारियां की, पुत्र जनमेजय को बुलाकर के राज्य गद्दी पर तिलक कर दिया, सजा दजाया जा रहा है पूरी नगरी को। अपनी पत्नी के पास जाते हैं, इरावती नाम की पत्नी है। इरावती को कहते हैं कि देवी आज मैं हृदय पर हाथ रख के वो बात कहता हूं जो दुनिया में कोई नहीं कह सकता है। मैं वो बात कहने जा रहा हूं जो दुनिया में कोई नहीं कह सकता। 7 दिन के पहले मुझे मृत्यु मार नहीं सकती है, मार ही नहीं सकती।
क्योंकि जानते हैं राजा ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मण का वाक्य है 7वें दिन के पहले तो नहीं मरूंगा, 7वें दिन बाद मुझे कोई बचा नहीं सकता। देवी कहती है क्या बात करते हो स्वामी, हाँ मुझे 7 दिन के पहले मृत्यु नहीं मार सकती। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो कह दे कि 7 दिन के पहले नहीं मरूंगा। मरना सबको 7 ही दिन में है महाराज, 8वां दिन में कोई नहीं मरेगा। हम सबको 7 दिन में मरना है, याद कर लीजिए। आदित्यश्च चंद्रमा भूमो बुद्धश्चात बृहस्पति शुक्राशनैश्चरश्चेते बासराः परिकीर्तिता। सोमवार बुधवार वीरवार शुक्रवार शनिवार और रविवार, ये 7 ही दिन होते हैं। 7 ही दिनों में कोई ना कोई दिन हमारी मृत्यु आनी है। 8वां दिन भगवान ने बनाया ही नहीं है तो कहां से होगी, होते ही 7 दिन है। इसलिए 7 दिन में हम कब मर जाएंगे हमें नहीं पता। परीक्षित को तो 7 दिन की अवधि है। सब कुछ छोड़ करके राजपाट आकर के विराजमान हो गए, पैदल चल के आए हस्तिनापुर से सीधे शुक्रताल में गंगा के पावन पुलीन तट पर बट वृक्ष के नीचे आकर के विराजमान हो गए। और जब संत को श्राप लगता है, संत को दिक्कत आती है, तो फिर बड़े बड़े लोग मिलने के लिए आते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा मिलने के लिए आए। जिन जिन ने भी सुना कि परीक्षित को श्राप लग गया है, 7वें दिन बाद मृत्यु होगी, सब लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। कुछ तो मिलने आ रहे हैं, कुछ देखने आ रहे हैं कि 7वें दिन बाद मृत्यु कैसी होगी। क्यों? क्योंकि जन्म से ही जिसकी रक्षा करने के लिए भगवान आए हों, जिसको भगवान गर्भ में उतर के बचाने के लिए आए हों, ऐसे अनन्य, ऐसे यज्ञों के कर्ता, ऐसे क्षमाशील, ऐसे दानवीर, ऐसे धर्मात्मा राजा का मृत्यु कैसी होगी देखने आए हैं। तत्रा भगवान व्यास पुत्रो, सब बड़े बड़े ऋषि आए। अत्रिर वशिष्ठ च्यवनश्च रद्वा नेष्ट नेमिर भृगुरंगिराश्च परासरोगादिसुतोश्च राम उतथ्य इंद्रा प्रमद मेद महावहो। वशिष्ठ जी आए हैं, च्यवन जी आए हैं, गौतम जी आए हैं, देवल ऋषि आए हैं, देवरात ऋषि आए हैं, दुर्वासा जी आए हैं, भृगु जी आए हैं, अंगिरा आए हैं, कश्यप आए हैं, वामदेव आए हैं, परशुराम जी आए हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि आकर के जमावड़ा लग गया। सबने आकर के कहा राजा हमें बड़ा बुरा लगा, आपको 7 दिन बाद मृत्यु आएगी। राजा खड़े होकर के सबको प्रणाम करते हैं, कहते हैं आप क्या बात करते हो महाराज, क्या बात करते हो कि मुझे मृत्यु आएगी? अरे मुझे अगर ऐसा श्राप नहीं मिला होता तो आप जैसे हजारों हजार ऋषियों का दर्शन एक साथ कैसे प्राप्त होता। आपका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ है तो इसलिए मुझे मृत्यु नहीं है। बैठ गए सब लोग। प्रश्न किया राजा ने, जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मृत्यु अगर सुधारना चाहे तो कैसे सुधरे? अगर किसी को पता चल जाए कि मैं मरने वाला हूं, आजकल भी पता चल जाता है, डॉक्टर बता देता है ना 1.5 महीना ही बचा है, 1 ही महीना बचा, ऐसा बता देते हैं किसी रोग वाले को 2-2.5 महीने हैं, खा पी लो। ये नहीं कहते कि धर्म कर लो, खा पी लो। ऐसे ही कहा किसी को पता चल जाए कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को मृत्यु को सुधारना है तो क्या करना चाहिए? बड़े बड़े ऋषि बैठे आपस में, हल्ला मच गया, कोई निर्णय नहीं कर पाए। मगर क्या हुआ, तभी निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठे हुए आदरणीय सुखदेव जी महाराज के मानो समाधि में बैठ करके भगवान ने प्रेरणा की कि जिसकी रक्षा करने के लिए मैं गर्भ में उतर करके गया था, आज उसी भक्त को संकट आ गया है। मेरे रूप रंग माधुर्य का दर्शन कराने के लिए, मेरी कथाओं का रसस्वादन कराने के लिए, उसकी मृत्यु को सुधारने के लिए तुम्हें वहां पर जाना है।
सुखदेव जी उस निर्गुण ब्रह्म की समाधि से उठे और श्लोकों का गायन करते 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 सुखदेव महाराज परीक्षित की सभा के अंदर आ गए। सभा के अंदर जैसे ही लोगों ने देखा कि परीक्षित जी महाराज आ गए हैं, तो महाराज वशिष्ठ बैठे हैं। वशिष्ठ के पुत्र शक्ति रहे नहीं, पराशर बैठे हैं। पराशर के पुत्र वेदव्यास बैठे हैं और वेदव्यास के पुत्र सुखदेव मुनि आ रहे हैं। इसलिए परदादा जी खड़े हो गए, दादाजी खड़े हो गए, पिताजी खड़े हो गए, बड़े बड़े ऋषि महात्मा सब खड़े होकर के वहीं से हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे। आइए 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 महाराज। परीक्षित ने देखा छोटा सा कल का जो आक आया है और बड़े बड़े संत खड़े होकर के प्रणाम कर रहे हैं, इसलिए कोई महान संत लगता है। खड़े हो गए, प्रणाम निवेदित किया। महाराज प्रणाम करता हूं। बैठने के लिए आसन दिया। किसी संत ने कहा बस बस परीक्षित, अब तुम्हें मृत्यु तुम्हारी दासी हो जाएगी, अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सुखदेव जी आ गए हैं। जो प्रश्न सबसे कर रहे थे वही सुखदेव जी ने प्रश्न किया। जेषां संस्मरणात् पुंसा सद्या शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्शन पाद शौच आसनादिवि। ऊंचे सिंहासन पर बैठा करके चरणों में बैठ गए परीक्षित जी महाराज। पांव का स्पर्श करके माथा टेक करके कहते हैं, महाराज जिनके घर आप जैसे महापुरुषों का पदार्पण हो जाए, जिनका नाम लेने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, आपका तो दर्शन स्पर्शन पूजन पाठ करने का सौभाग्य मुझे मिला है। बड़ी ऊंची लंबी स्तुति गान करने लगे। किसी ने इशारा किया, अरे भाई इनको स्तुति पसंद नहीं है, उठ के चले देंगे, अपने काम की बात कहो जो काम की बात है, ज्यादा स्तुति गान मत करो। अच्छा अच्छा महाराज, ऐसे किया। तुरंत परीक्षित जी महाराज ने कहा, अतः पृच्छामि संसिद्धिं परमं गुरुं पुरुषस्नेहजत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। महाराज जल्दी मरने वाले व्यक्ति को अगर किसी को पता चल जाए कि मृत्यु निकट आ गई है, उसे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? इसलिए इसी प्रश्न का उत्तर आपसे चाहता हूं। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए। कहते हैं, वर्यान्नेशते प्रश्नाकृतो लोकहृतं नृप आत्मवित् सम्मता पुंसा श्रोतव्यादिषु सर्वयुषु यहा परा। प्रसन्न होकर के कहते हैं, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, लोक का कल्याण करने वाला प्रश्न है। हर व्यक्ति का यही प्रश्न है कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। आगे की कथा का क्या कहा वो कल ही बताएंगे। कल बड़ा धर्म संकट है कि कथा बड़ी लंबी बची हुई है और कृष्ण जन्म भी लोग चौथे दिन करते हैं। तो अगर आप कल 1 घंटा मुझे अधिक देंगे और ऐसे ही बैठे रहेंगे तो कल ही हम कृष्ण जन्म कर देंगे, नहीं तो फिर जन्म परसों करेंगे। हैं बताइए, आप निर्णय करिए। हम तो आज भी कर देंगे, रात 12 बजे तक बैठेंगे तो। हाँ जी, परसों फिर जटिल होता जाएगा। आगे 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 हाँ जी, क्या कह रहे हैं? नहीं आज तो नहीं लगाएंगे, मगर कल 1 घंटा ज्यादा। देखो थोड़ी पहले करेंगे, थोड़ा लास्ट तक जाएंगे, तब होगा। हाँ जी, परसों करें, परसों करें। चलिए परसों जन्म करेंगे भगवान का। भगवान की इच्छा नहीं है कल आने की, परसों 1 दिन और डॉक्टर कह देता है ना आज दिन अच्छा नहीं, आप अगले दिन ऑपरेशन कराइएगा। तो आजकल ऐसा ही है। तो इतना ही कह करके परसों भगवान का जन्म करेंगे। कल लंबी कथा है, चौथे दिन तक बड़ा प्रेशर होता है किसी पे भी, कथा पूरी करना। 9 स्कंद तक 4 दिन में करने हैं और 2 ही स्कंद आगे 3 दिन करने हैं। तो इसलिए आनंद आ रहा है सबको। हाँ जी,
बहुत दिव्य कथाएं हैं इस भागवत के अंदर, जीवन को आनंदित करने वाली, जीवन को प्रकाशित करने वाली, जीवन को दशा दिशा को चेंज करने वाली। बस इतनी ही हमारी इच्छा रहती है कि आप समय पे आ जाए। और आप हैं कि घर के काम छूटता ही नहीं। चलिए इतना ही कहकर के आज अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म की, प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय हो, गौ हत्या सनातन धर्म की, जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय, श्री रामचंद्र भगवान की, जय, हनुमंत लाल की, जय, द्वारिकाधीश भगवान की, जय, गंगा मैया की, जय, शंकराचार्य भगवान की, जय, दत्तात्रेय भगवान की। दोनों हाथ उठा के नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। थोड़ा पीछे पीछे रह करके आरती करिए, कोई दिक्कत नहीं। दो चार गोपाल कदम पीछे हो कृष्ण जाएंगे तो भगवान हाँ की जी। जय। भक्तों से निवेदन है, थोड़ा पीछे धक्का मुक्की पीछे ना करे, थोड़ा सा आराम से आए, सबको अवसर मिलेगा। और परसों गुरुवार का सूचना, दिन- सबसे पहले सूचना सुनिए महाराज शिवानंद महाराज जी, परसों के बारे में क्या लेके आना, क्या नहीं लेके आना, किस किस को लेके आना है, किसी के पाँव पकड़ना, किसी का गला पकड़ना, वो सब बताएंगे। नारायण जी। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है, पहले तो आरती में धक्का मुक्की ना करें, आराम से आए, सबको अवसर मिलेगा। और परसों गुरुवार को भगवान का जन्मोत्सव और गोवर्धन पूजन निवेदन किया जाएगा। और हमारा तो कथा का बहुत आनंद आ रहा है, यहाँ से उठने का तो इच्छा नहीं करता, लेकिन आरती का टाइम हो गया है और यहाँ डेरे का भी एक मर्यादा है, समय पर आरती होना चाहिए, इसलिए वहाँ से बार बार मैसेज आ रहा है कि आरती का समय हो चुका है। और दूसरी बात है कि शुक्रवार को रुक्मिणी विवाह प्रस्तुत निवेदन करेंगे और शनिवार को बाकी कथा और थोड़ा महात्म रह जाएगा, रविवार को महात्म कर लेंगे। और रविवार को ही भंडारा और वो ब्रह्मलीन महान श्री श्यामगिरी जी महाराज जी की समाधि के पूजन और हवन संपन्न होगा। और परसों कृष्ण जन्म का दिन जिन जिन भक्तों को जो वस्तु ले आना है भगवान के निमित्त, टोफियाँ या खिलौने आदि, और अन्नकूट के लिए, गोवर्धन पूजन के लिए आप मिठाई या नमकीन जो भी अपने श्रद्धा अनुसार ले आ सकते हैं। ये सबके लिए आप अपने श्रद्धा अनुसार, ये कोई कंपल्सरी नहीं है, कोई ज़बरदस्त नहीं है, अपने अनुसार, अपने शक्ति के अनुसार ले आ सकते हैं। और रुक्मिणी विवाह में जो महाराज श्री यहाँ विवाह का बड़ा ये आडंबर नहीं होगा, जो महाराज जी कथा में ही करेंगे, तो उस समय जो भी आप रुक्मिणी के समय, रुक्मिणी विवाह के लिए जो समर्पित करना चाहते हैं समर्पित कर सकते हैं। और उसके दूसरे दिन कथा का समाप्ति के और उसका महात्मा रह जाएंगे, वो रविवार का संपूर्ण होगा। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे,
गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारी। सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। प्यास दास के साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सेवा के बिहारी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। सेवा के हरि आरती गाओ। सत सोहे वृषभान दुलारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी। जय के बिहारी तेरी आरती गाओ। शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मानिवन्दनम् पात्रमध्यस्थं तोयं भ्रामिदं प्राणपुरुषोत्तमोपरि अंग्लगणमनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहति आरार्धिक्यग्रहणम् हस्तप्रक्षालनमन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ जजनेन जनमय जन्तदेवास्तानि धर्मा निप्रथमान्यासन्न देहनागं महिमानः सचन्दजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि
तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर भगवते प्राणपुरुषोत्तमाय नमः लीलापुरुषोत्तमाय नमः वेदव्यासाय नमः शुकदेवाय नमो नमः दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि जय तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीका हस्तानि खङ्गिणः तेखा गुणसहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नमः सर्वैतार्थाय जगदाधारहेतवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृताः मन्त्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां मुदयस्तवः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु।